यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ न्यू टॉपिक आप सभी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है ये ओल्ड एजेस के लोगों में आती है, और वैसे तो यंग एजेस के लोगों में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको आज छोटी छोटी टिप्स देने वाली हूँ। तो प्रॉब्लम मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। प्रॉब्लम है आइस पेन, यानी आँखों का दर्द। आँखों में अगर आपके दर्द है, जलन है, दुख रही हैं, पानी आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है आपकी आइज़ को जो रिलीफ मिले, आपके पेन में जो आपको राहत मिले, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेके आना है, और ना ही आपको मार्केट में जाके कुछ नई-नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है, ना ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। हाँ, डॉक्टर के पास आप तब जा सकते हैं जब आपको इन सब चीज़ों से, जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, होम रेमेडीज़। तो आइस पेन में आपको राहत मिले बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैं आपको आज होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ कुछ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आइस पेन में राहत मिलने वाली है। और अगर आपको इन होम रेमेडीज़ से राहत ना मिले, आपको पेन रिलीफ ना मिले, तो आपको लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है डॉक्टर। तो आपको लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास ही जाना होगा, और वही आपका ट्रीटमेंट उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है पेन में, आइस पेन में, यानी आँखों के दर्द में, वो क्या होती है कि या तो आपकी आँखों में जलन होती है, या तो आपकी आँखें दुखती है, या अगर एक साइड का दर्द हो रहा हो आपके आइस में, तो वो भी उससे जो है बहुत ज़्यादा उससे राहत मिलती है, जो होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो ज़्यादातर देर ना करते हुए, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आँखों की दर्द के बारे में बात करते हैं कि आँखों का दर्द कितने प्रकार का होता है। आँखों के दर्द कई प्रकार के हो सकते हैं, और उनकी जो है उनके कारण भी कई हो सकते हैं, यानी उनके रीज़न। तो रीज़न भी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि आपको अगर एक आइस में दर्द हो रहा हो, एक आइस में पेन हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो हेडेक में ही आ रहा है। ये जो एक आइस का जो पेन होता है, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा जब बढ़ जाती है, तब हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि वही हमारा सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीच-बीच में दर्द हो रहा है, आइस पेन हो रहा है, एक ही आइस में, एक आइस आपका बिल्कुल सही है, तो वो आपके हेड पेन में ही आता है। क्योंकि अगर आपके जो सर में दर्द रहता है हमेशा, जैसे किसी को हेडेक होता है, या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है हेड में, तो उस कारणवश से भी आपको जो है एक आइस में पेन हो सकता है, और वो आइस का जो पेन होता है वो पूरे हेड में जाता है। तो इसलिए अगर आपको एक आँख में दर्द हो रहा है, तो वो आपके माइग्रेन के दर्द में आता है, यानी माइग्रेन का दर्द जो आपके हेड में हो रहा है वो उसमें इन्वॉल्व है। तो आपको इस उसमें जो इस स्थिति में क्या करना होता है आपको, कि पहले तो आप होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको उनसे राहत मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको राहत नहीं मिलती है, तो आपको लास्ट स्टेज जो है क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना होता है, और वही आपको अच्छे से चेकअप करके आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और कुछ आपको टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं, वो आपको करने होते हैं, और उसके बाद आपको जो है मेडिसिन वगैरह दी जाती है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है आइस पेन में, या आपके जो माइग्रेन का दर्द है उसमें। तो माइग्रेन के दर्द में ही जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि जो अगर आपके एक आँख में दर्द है, एक आइस में पेन है, तो आपको वो हेड पेन में ही आता है। यानी जो आपको माइग्रेन का अगर दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है आपको, तो आपका जो एक आइस का जो पेन है वो उसी के अंडर में आता है। ये तो हुई एक आइस की बात, यानी एक आँख में जो आपके दर्द है, ये हुई उसके बाद। और अब हम बात करते हैं दोनों आँखों के दर्द की। अगर आपकी आँखों में सिर्फ दर्द हो रहा है, या जलन है, या आपको पानी आ रहा है आँखों से, तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, होम रेमेडीज़ या डॉक्टर। तो ये 2 सॉल्यूशन है। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है आपकी होम रेमेडीज़। अगर आप होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं और आपको उनसे आराम मिलता है, लेकिन आपको उनको डेली नहीं यूज़ करना है, उसका भी तरीका है, उसका टाइम होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप होम रेडीमेड्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको उनसे राहत मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको डॉक्टर के पास जाना ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आँखों के दर्द में, या जलन में, या जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, उन सारी चीज़ों में आपको क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी है, जो आपको घर में ही मिल सकती हैं। तो सबसे पहले बात करें गुलाब जल। तो गुलाब जल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है हमारे आइज़ के लिए। वैसे तो हम गुलाब जल फेस पे भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे जो चमक आती है फेस पर, और जो डेड सर्कल्स होते हैं हमारे, वो भी
ख़त्म होते हैं। तो गुलाब जल जो होता है हमारी आँखों के लिए, आइज़ के लिए और हमारे फेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए। तो बात करें आँखों की, तो अगर आपको आँखों में जलन है या पानी आ रहा है, स्पेशली जलन अगर है आपकी आँखों में, तो आपको गुलाब जल यूज़ करना चाहिए। आपको गुलाब जल की 1 या 2 ड्रॉप अपने आइज़ में डाल लेनी है रात को सोते समय। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको ये दिन में 2 या 3 बार ज़रूर कर सकते हैं, यानी 1-2 ड्रॉप उसकी गुलाब जल की आप अपने आइज़ में एक दिन में 3-4 बार अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको जो है बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि गुलाब जल जो होता है वो गुलाबों से बना हुआ होता है और बिल्कुल ठंडा होता है। अगर आप उसको फ्रिज में रखें और उसके बाद अपने आइज़ में डालें 1-2 ड्रॉप, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आँखों की जलन में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और दर्द में भी। तो फ्रेंड दूसरी बात करते हैं होम रेमेडी की, कि पहली रेमेडी जो है आपको मैंने बताया है गुलाब जल। गुलाब जल हर किसी के घर में मिल जाता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ हैं गुलाब जल फेस पे भी अप्लाई करती हैं। तो अगर आपको आइस की प्रॉब्लम है तो आइस में भी आप उसको अच्छे से अप्लाई कर सकती हैं, यानी ड्रॉप के तौर पर। और नेक्स्ट जो आता है वो है आलू यानी पटैटो। पटैटो भी आप यूज़ कर सकती हैं। पटैटो जो है बहुत अच्छा काम करता है आपकी आइस पेन में, क्योंकि आपकी जो आइस पेन होती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है जब आपको आँखों से पानी आने लगता है पेन के बाद या जलन के बाद। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए आपको आलू भी आप यूज़ कर सकती हैं। आलू जो होता है, आलू को आपको पतले-पतले स्लाइसेस उसके काट लेने हैं और ठंडे पानी में आपको रखना है, यानी जो बर्फ़ का पानी होता है ना, उसमें आपको अच्छे से डिप करके रखने हैं, यानी डुबो कर रख देने हैं 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएँगे, तो उसके बाद कूल हो जाएँगे मतलब वो, तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको सोते समय, या जैसे मैंने आपको गुलाब जल के बारे में बताया कि आप दिन में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं आइस पर, तो वैसे ही आपको जो पोटैटो के स्लाइसेस होते हैं, आलू के स्लाइसेस होते हैं, अगर आपको आँखों में ज़्यादा दिक्कत है, तो आप दिन में 2 या 3 बार आलू के जो स्लाइसेस होते हैं, दोनों आइस पर अपने रखकर 1 या 2 घंटे के लिए आँखें बंद कर कर आपको स्लिप कर लेना है, यानी लेट जाना है। उसके बाद आपको जो राहत मिलेगी वो आप खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आलू के स्लाइसेस होते हैं वो भी आँखों के पेन के लिए, दर्द के लिए, जलन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसलिए आपको जो ठंडे स्लाइसेस होते हैं, कूल स्लाइसेस होते हैं, वो आपको अपने आइज़ पर अप्लाई करने हैं। और अगर आपको कम दर्द है, कम दिक्कत है, तो आप एक दिन में एक ही बार यूज़ कर सकती हैं, यानी रात को सोते समय या दिन में या मॉर्निंग में। मॉर्निंग में तो ख़ैर आप किसी को टाइम इतना नहीं मिलता है, बट आप दिन में या रात को ट्राई कर सकती हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी आइस पेन में। नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट है आपके लिए खीरा। खीरा भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है फ्रेंड्स अपनी आइज़ के लिए, क्योंकि आइज़ जो है, आइज़ को जो है जब जलन होती है आइज़ में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमें कुछ ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, और खीरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा माना जाता है, और इसलिए ठंडी चीज़ें हमें अपने आइज़ पे अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि जो जलन होती है वो ठंडी चीज़ ही ख़त्म कर सकती है। तो फ्रेंड्स खीरा भी बहुत ही अच्छा होता है अपनी आइज़ के लिए। आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे आलू के लिए बताया मैंने, स्लाइसेस के तौर पे आप यूज़ कर सकती हैं। वैसे ही आपको खीरे को भी स्लाइसेस काट लेने हैं, उसके 3-4 जितने आपको स्लाइसेस यूज़ करने हैं उतने काट लीजिए, और उसके बाद आपको ठंडे पानी में उसको डिप करके रखना है। उसके बाद अपनी आँखों पर अप्लाई करना है, और सेम प्रोसेस करना है कि जैसे आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में 2-3 बार कर सकती हैं, और अगर आपको कम दिक्कत है तो रात को सोने से पहले आपको, या दिन में आपको 1 या 2 घंटे के लिए वो स्लाइसेस अपने आइस पर रख लेने हैं, जिससे कि आपको आइस पेन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। बात करते हैं दूसरी होम रेमेडी की। तो दूसरी होम रेमेडी जो है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। जो टी बैग होते हैं, मैं बात कर रही हूँ टी बैग की। जो टी बैग होते हैं फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आइस पेन के लिए। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो टी बैग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ठंडक पहुँचाता है आइस को, क्योंकि उसमें जो चीज़ें मिली हुई होती है उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है आपकी जो आइस होती है। तो फ्रेंड्स आपको जब भी आइस में पेन हो या जलन हो या आपकी आंखों से पानी आ रहा हो, तो आप लोगों को टी बैग भी आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और टी बैग जो है सभी यूज़फुल होते हैं, मतलब सबके घरों में आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ग्रीन टी वगैरह पसंद करते हैं पीना,
और टी बैग भी बहुत लोगों के घरों में होते हैं। अगर नहीं भी है तो मार्केट में बहुत ही आसानी से ये जो है मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो आप वहाँ से भी, मार्केट से भी परचेज़ कर सकती हैं अगर आपको आइस की पेन में राहत मिले तो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इसको जो टी बैग मैंने आपको बताया है, टी बैग को आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आपको 1 या 2-3 बार आप 1 दिन में यूज़ कर सकती हैं, और अगर कम दिक्कत है तो 1 टाइम में। तो फ्रेंड्स, टी बैग का जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइस पेन के लिए। आपको इससे जो है आँखों में जलन हो चाहे पानी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे भी राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ रेडीमेड्स आपके लिए जो आपको घर पर ही मिलने वाली है, घर पर ही आप इनको कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सभी के घर में अवेलेबल होती है, और जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है बाय चांस, तो आप उसको मार्केट से भी परचेस कर सकती हैं। क्योंकि वैसे तो मैंने आपको जो होम रेडीमेड्स बताई हैं सारी, वो आपको घर पर ही मिलने वाली है, आपको बाहर से कुछ भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइस पेन के लिए ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आराम मिला या नहीं मिला आइस के पेन में। तो आइस पेन के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो तो आप करेंगी ही करेंगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, जिससे कि आपके आइस पेन का सही ट्रीटमेंट हो सकें। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर के पास जो है लास्ट स्टेप होता है हमारा जाने का, वैसे हम अपने जो नेचुरल तरीके से हमें जो चीज़ें करनी होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आराम पहुंचाती है हमारे पेन में। तो आपको किसी भी चीज़ का पेन हो तो आप, अगर आपको कोई भी ऐसी कोई पेन की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो अगर मैं उस चीज़ के बारे में आपको कुछ जानकारी दे पाऊँ या कुछ टिप्स दे पाऊँ, तो आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज की वीडियो आप सबको कैसे लगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही कई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।